फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का काम क्या है। ये एक्चुअली रिलेशनशिप बताती है किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच ये रिलेशनशिप होती है। ओके, इसके तीन इक्वेशंस है। इस तीनों इक्वेशन को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इसी इक्वेशंस की मदद से हम किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं, जो कि हमारे पास क्या गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसे हम डिराइव करेंगे। तो पहले हम देखते हैं v u a t है क्या। तो u जो है यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात होती है। और t जो है वो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। जब तक की बॉडी एक्सेलरेट कर रही है उस टाइम पीरियड को ही हम यहाँ पे t लिखते हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर में एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की भी जो डिफरेंस होती है उसे हम चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं, जो कि क्या है v माइनस यू। टाइम को हम t लिखते हैं। अब हम आते हैं इक्वेशन पे। ओके, a इज इक्वल्स टू a फॉर एक्सेलरेशन, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, ये हम लिख सकते हैं। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सेकेंड स्टेप आती है वो है v माइनस यू इजिकल्स टू ए टी। फाइनली हमारे पास क्या आ रही है, v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, और यही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो ये प्रूफ हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे हम कैसे फाइंड आउट किए, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। ओके, क्लियर है। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बात आती है यहाँ पे डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की। जब कोई भी बॉडी मूव करती है इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पे आती है, तो इन दोनों के बीच, एक इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच एक डिस्टेंस ट्रेवल होती है। जबकि यहाँ पे जो मोशन हो रही है वो लीनियर मोशन में हो रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो हम डिस्प्लेसमेंट और को डिस्टेंस भी यहाँ लिख सकते हैं। तो हमें डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है। हमें पहले से पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की बात आ रही है, और वेलोसिटी में यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वेलोसिटी, एक से ज़्यादा वेलोसिटी होती है, तो हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे v और u दो वेलोसिटी है, जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। v एवरेज वेलोसिटी क्या है, सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी, u प्लस v बाय 2। तो हमारे पास जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी की जगह u प्लस v बाय 2, टाइम को हम t लिखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड में आते हैं। हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, v की जगह u प्लस ए टी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस इजिकल्स टू u प्लस वी है, और हम v को क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इजिकल्स टू u प्लस v की जगह u प्लस ए टी लिखेंगे। बाकी सब सेम रहेगा, टू टाइम ये सब सेम है, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो ये है, s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस के फॉर्मूला को लेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, और इसे हम इजीली डिराइव कर लेंगे। जिस जिस क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी नहीं हो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी हो, यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट को। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है इस इक्वेशन में, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। इसमें ये तो पहले से पता है, v क्या है, u as ये सब पता है। तो अब हम आते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले लेते हैं, जो कि है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम इस इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो टाइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से है। उसके बाद हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी, हमें पता है v प्लस यू बाई टू है। ओके, यहाँ भी टाइम नहीं है, टाइम की बात नहीं हो रही है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होती है। ओके,
तो एवरेज यहाँ पे एस है, तो हम डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले पे आते हैं। यहाँ पे हम एस लिख सकते हैं इस डिस्टेंस को, एवरेज वेलोसिटी की जगह v प्लस यू बाई टी लिख सकते हैं, और टाइम की जगह क्या लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए, जो कि फर्स्ट इक्वेशन से हमने डिराइव किया है। ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के पास जो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आती है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर टाइम गिवन नहीं है तो हम इसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन या v या u को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे ये वीडियो एंड हो रही है, यहाँ पे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय।